जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो है फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट जो कि फिजिक्स का क्या है, मोशन, इसको समझेंगे। सबसे पहले हमको समझना होगा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। किसे हम लोग कहेंगे किस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। समझना होगा कि रेस्ट किसे कहते हैं, रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ और किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसी हमारे पास मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन जो है 5 बज के कुछ मिनट पे जो है यहाँ पर था। फिर कुछ टाइम बीत गया, 5 बज के 30 मिनट हो गया, 5:30 हो गया, 5:40 हो गया, 50 हो गया, टाइम बीत रहा है। और ये मान लेते हैं इधर जो है एक पेड़ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। ये हमारे पास जो है, इसको हम लोग एक पेड़ मान लेते हैं। एक पेड़ से जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो है किसी ऑब्जेक्ट की कुछ पोजीशन थी। 5 बजे जो है 5 मीटर पे खड़ा हुआ था ये ऑब्जेक्ट। और क्या है, 30 मिनट बाद टाइम जो है और बीत गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस पेड़ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे अभी भी खड़ा है। जब टाइम भी बीत चुका और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका यूज हम लोग किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस पर इस पेड़ से है, तो ये ट्री है, ये ट्री हमारे लिए क्या काम करेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बट अगर मान लेते हैं कि 5:40 पे क्या 5:40 AM है, कि AM पे मान लेते हैं 5:40 AM पे क्या हुआ, इसकी पोजीशन जो है इस पेड़ से पहले 5 मीटर पे था, अब इस पेड़ से जो है 10 मीटर तक हो गया। ये ऑब्जेक्ट इधर यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है हमारे पास। तो इसकी पोजीशन में चेंजिंग आया कि नहीं आया, चेंजिंग आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। तो मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। अगर चेंज नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। तो मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है, जैसे मुझे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने एक कार टाइप मान लेते हैं। इस कार है ये, इस कार में जो है 1 2 3 4 4 5 लोग जो है इसमें बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं सपोज। अब जो है इधर पांचवा आदमी जो बाहर से खड़ा हुआ है, ये अगर ये बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, मूव करने का मतलब कब कहेंगे कि बस जो है मोशन में है, जब बस टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब बस मोशन में है। अगर इस चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब रेस्ट में है। अगर ये फर्स्ट वाला जो पर्सन है सेकंड को देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि बस जो है चल रहा है, तो बस में ये बस चल रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे बस चला हो चाहे बस रुका हो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो अभी भी उतना ही है। मतलब अगर ये इसको देखेगा तो इसको, अगर 1 वाला 2 को देखेगा तो 2 इसे रेस्ट में दिखेगा, 3 वाला 2 को देखेगा 3 रेस्ट में दिखेगा, 4 वाला 2 को देखेगा तो 4 रेस्ट में दिखेगा। बट ये जो बाहर बन रहा है, अगर इस खिड़की से सपोज करते हैं कि मिरर से जो है दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो अगर ये पांचवा वाला बंदा दूसरे को देखता है तो इस टाइम ये किस में आता है, मोशन में। बट अभी उसी टाइम पे जब ये देख रहा था, ये देख रही थी, तो रेस्ट में था। यानी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। बात है सही कौन है, तो आंसर है दोनों सही है। क्योंकि ये जो है ये इस फ्रेम से बाहर निकल के देख रहा है, मतलब ये जो है ये बस, यानी कि ये जो कार इस कार से बाहर से देख रहा है, तो ये मोशन में दिख रहा है, क्योंकि बस या कार मूव कर रहा है। जब कार मूव कर रहा है तो कार में बैठा हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन यहाँ पर कार में आपस में सब रेस्ट में दिख रहे हैं। तो मोशन और रेस्ट जो होता है ये डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जर्वर पर। यानी मोशन एंड रेस्ट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, दे आर रिलेटिव टर्म। ये क्या होते हैं, ये रिलेटिव टर्म होते हैं। जो मोशन होता है, जो रेस्ट होता है, ये क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन और रेस्ट जो होते हैं रिलेटिव टर्म होते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। ये आपस में क्या होते हैं, सगे संबंधी। यानी कि एक ही टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन और रेस्ट जो होते हैं रिलेटिव टर्म क्यों होते हैं, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के नाम पे हम लोग, जैसे ये अर्थ पे हैं, अर्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पर। अभी अर्थ की सरफेस से ही हम देखेंगे
तो ये ऐसे खड़ा है तो खड़ा ही दिखेगा, मतलब अगर ऐसे खड़ा हुआ स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये रेस्ट में दिखेगा इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। बट अगर कोई दूसरा पर्सन उसको मून पे भेज दे, ये मान के चलते हैं कि मून पे जो है, मून पे कैसे करके भेज दिए, हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं, कैसे रहेगा, ये सब बात भी नहीं। मान लिया हमने स्पेस में भेज दिया, स्पेस में भेज दिया, मून में भेज दिया, कहीं पर भेज दिए। अब जहाँ से इसको अर्थ देखेगा तो अर्थ क्या है, मोशन में है। अगर अर्थ मोशन में है तो अर्थ पे प्रेजेंट हर एक चीज़ किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। क्योंकि भाई इसे एग्जाम्पल लीजिए, ये क्या है, फैन की जो है 3 पत्तियां हैं। अब अगर ये इस पर हम कुछ पेस्ट कर दें फिर फैन को ऑन करें तो पत्तियां घूमेंगी, तो वो उस पर प्रेजेंट जो चीज़ हम बांधे रहेंगे लगाए रहेंगे वो भी घूमेगा। इसका मतलब अर्थ है, अर्थ पे ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे स्टैंड किया हुआ है, खड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। लेकिन अगर यहाँ पर जो आदमी मून पे गया, स्पेस में गया, जब वो इसको देखेगा तो उसको अर्थ मूव करते हुए दिखाई देगा, रोटेशन रिवोल्यूशन करता है तो अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ पे प्रेजेंट हर एक चीज़ क्या है, मूव करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइम पे इसको रेस्ट में दिखा, एक ही टाइम पे इसको ये ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, दे डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर। कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, जो बहुत बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जाना है यहाँ पर, ठीक। तो एक रास्ते तो ऐसे हैं, एक रास्ता जो है ऐसे है, चलो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, ठीक। 3 रास्ते हैं। अब ये आदमी जो है मान लेते हैं इस रास्ते से गया, ऐसे कुछ इस रास्ते से, इस रास्ते से मूव किया और इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जिस रास्ते को कवर किया, उस रास्ते की लेंथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि एक इसे रास्ते तो कई सारे थे यहाँ जाने के लिए, ये भी रास्ता था, ये भी रास्ता था, तो रास्ते की लंबाई नहीं, जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट मूव किया है उस पाथ की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पाथ का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट जो है जिस रास्ते से गया उस रास्ते की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। सपोज कीजिए ये हमारे पास 3 मीटर कोई आदमी ऐसे गया, फिर 4 मीटर ऐसे गया, तो ए से बी गया, फिर यहाँ से गया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर है, 7 मीटर हो जाएगा। फिलहाल डिस्टेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस जो होता है हमारा, कभी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो जो मेजर करने में जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस का, वो क्या होता है, मीटर। जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, जब डायरेक्शन नहीं होता इसका मतलब डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग डिस्टेंस को अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव किया हो, उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। अब हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। जैसे यहाँ से मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ऐसे जाना, ये ए बी सी ऐसे गया, एग्जाम्पल 3 लिए थे, इधर 4 लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना है इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, तो ये ऐसे रास्ता है, ऐसे चल के गया, तो इसका डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी 2 पॉइंट के बीच में, जहाँ चलना शुरू करते हैं उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ खत्म करते हैं उसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और शुरू हमने यहाँ से किया था, खत्म यहाँ पे किया, तो 2 पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे स्ट्रेट जो होगा वही, सबसे सीधा रास्ता ही क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ये वाला। ये हमारे पास यहाँ पर सबसे स्ट्रेट
मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये रहा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब बात है इसकी लेंथ कितनी होगी, गोरस थ्योरम का यूज करके ये 5 आ जाएगा। तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, ये जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मतलब एक पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट जहाँ शुरू करते हैं अपनी पोजीशन, जहाँ से हम मोशन को शुरू करते हैं, जहाँ पे खत्म करेंगे उसे क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। अच्छा ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जीरो कब होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर घूम करके फिर इसी पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। मान लिया हम कहीं घर से गए मार्केट, मार्केट से फिर चले आए घर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया। स्कूल से गए, सॉरी, स्कूल से घर नहीं, घर से स्कूल गए, घर से स्कूल, स्कूल से घर चले आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो जीरो कैसे हुआ समझ में आ गया। पॉजिटिव कैसे हुआ, ए से लेके बी तक गए, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस 5 मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या, इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है, 5 मीटर ही हो जाएगा। बट नेगेटिव कब होगा, ए से बी तक गए 5, फिर बी से ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर और पीछे से चले गए 5 मीटर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा। फिलहाल जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव ये डायरेक्शन को बताता है, नेगेटिव का में से पॉजिटिव इधर हो रहा था इधर, इसका मतलब पीछे नेगेटिव होने का मतलब पीछे चला गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के साथ, और साथ ही साथ जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।